हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, बेहतरीन। केयर टू साइंस पर हम सभी शेष होने का दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तार्किक दोहराक यानी लॉजिक गेट। लॉजिक गेट हिंदी में इनको बोलेंगे तार्किक दोहराक। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? ये क्या होते हैं? ऐसे परिपथ, ऐसे सक्रिय परिपथ जिनमें एक या एक से अधिक निवेश टर्मिनल होते हैं जबकि निर्गत टर्मिनल केवल एक होता है। कहते हैं इनका मतलब इनपुट देने वाले एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही होगा, है ना। ऐसे टर्मिनल सक्रिय होते हैं जो इनपुट एक से अधिक या एक भी हो सकता है लेकिन आउटपुट आपको एक ही प्राप्त होगा। अब ये बात करेंगे किस सिस्टम पे कार्य करती है। लॉजिक गेट अंकीय संकेत पे कार्य करते हैं। अंकीय संकेत यानी डिजिटल सिंबल पे कार्य करते हैं। डिजिटल सिंबल यानी बाइनरी सिस्टम, बाइनरी पद्धति क्या होती है दोस्तों? बाइनरी, इसमें 0 और 1 पे कार्य होता है। 0 और 1 पे कार्य होता है। अब बात करेंगे इसमें सत्यापन सारणी बनाते हैं। सत्यापन सारणी, जो इनपुट होता है वो हम कितने प्रकार से कार्य कर सकते हैं वो इसमें बताया जाएगा कि हम किसी टर्मिनल को कितने प्रकार से इनपुट देते हैं और कितने प्रकार से आउटपुट प्राप्त करते हैं। ये पूरी संभावना है इस सत्यापन सारणी के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। अब बात करें बूलियन व्यंजक की। बूलियन व्यंजक या सारणी या सूत्र, है ना। यानी लॉजिक गेट पढ़ेंगे, उनमें और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये तो इनके सूत्र होते हैं। मान लो y आउटपुट है और a + b ऐसे लेते हैं हम, तो इसको बूलियन, ये क्या होते हैं? तार्किक दोहराक के निवेश और निर्गत संकेत के समीकरण को व्यक्त करने का संकेत ही। अब मूल रूप से तार्किक दोहराक 4 प्रकार के थे: और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट और तार्किक दोहराक का संयोजन। यानी ये 4 प्रकार के होंगे। लॉजिक गेट यानी टाइप्स कितनी होगी? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की टाइप होती है। पहला है प्राथमिक, जिसमें और गेट, नैंड गेट और नॉट गेट, ये 3 गेट आते हैं। दूसरा है सार्वत्रिक गेट दोहराक, है ना। सार्वत्रिक दोहराक ये क्या होते हैं? यानी प्राथमिक तार्किक गेट होते हैं, इनके संयोजन से जो बनते हैं, है ना, इन्हें संयोजित गेट बोलते हैं। तार्किक दोहराक का संयोजन, तार्किक दोहराकों का संयोजन से मिलकर बनाए होते हैं। अब बात करेंगे और गेट, नैंड गेट और नॉट गेट। फिर ये सार्वत्रिक गेट होते हैं दोस्तों, इनके बारे में जानेंगे। तो आप देखना, पहले बात करेंगे और गेट की।
और गेट क्या होता है, इसके अंदर पक्षी की, हवाई जहाज की, एरोप्लेन किस हिसाब से उड़ती है आपको पता है, वो ऐसे हो गया। ये तो इसका संकेत हो गया, सिंबल। यहाँ ए इनपुट, यहाँ बी इनपुट, है ना, दो सिंबल ले लिए। ये वाई आउटपुट, यानी इसमें ए प्लस वी, ठीक है। अब मान लो 0 + 0, तब क्या आएगा 0, और 1 + 0 तब 1। तो ये ध्यान में रखना, ये वूलिय व्यंजक होता है, 0 + 0 1 आएगा, ठीक है। ये क्या वूलिय व्यंजक होते हैं, वूलिय सर्वसमिका होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसके सत्यापन सारणी बना देंगे हम। सत्यापन सारणी, यहाँ ए लिखा है, या बी लिखा है, या वाई ए प्लस बी आउटपुट, ये दोनों इनपुट हो गए। अगर हम 0 0 देंगे तो 1 आएगा, और 1 + 0 तब 1 आएगा, और 0 1 1। ये क्या आपकी सत्यापन सारणी होगी किसकी, और गेट की। तो एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है। अब बात करेंगे दूसरे की। देखना और गेट में क्या होता है, छोटी इसमें और का मतलब हम सेट पढ़ते हैं यूनियन, यूनियन का मतलब जोड़, है ना, यहाँ जोड़ेंगे, और गेट में जोड़ना है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आउटपुट लेंगे तो दोनों को जोड़, इनपुट वालों को जोड़ देंगे। अब बात करें दूसरा एंड गेट। एंड गेट, इसमें क्या होता है दोस्तों, एंड का मतलब मल्टीपल, है ना, ऐड कर दो मल्टीपल। तो इस ये डी है, इस डी को ए से लिखना, लिखा, इसमें टर्मिनल लगाने ना, लगा दी, यह आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है। या y = या a डॉट बी, यहाँ ए लिया इनपुट ए बी। इसमें क्या है 0 × 0 0, सत्यापन सारणी बनाएंगे तब, या ए बी वाई ए डॉट बी, ठीक है, 1 1 1। ऐसे हम इसकी सत्यापन सारणी बना देंगे दोस्तों। हाँ, या 0 × 0 भी 1 होगा, और 0 1 0 0 1 1, सॉरी 0। ये सर्वसमिका होती है, क्या होती है, सर्वसमिका। और 1 × 1 ये होगा एंड गेट आपका। यानी आप किसी का हिसाब करने जाते हो तो गुणा भाग करते हो, गुणा करते हो, यानी कितना हो। तो एंड का मतलब आपको गुणा से होगा। अब नॉट गेट की बात करेंगे। नॉट गेट क्या होता है, इस गेट में एक ही तो इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा, ठीक है। ये क्या है, यहां एक बिंदु लगाएगी, ये दर्शाएगी नॉट गेट का संकेत है। मान लो ए इनपुट है तो y = a बार आएगा, यानी कहा आपको ये बोलेगा कि भाई ये काम कर, तो बोलेगा ये काम हम नहीं कर सकते, है ना, रेसगिरी है। तो उसी प्रकार से ये क्या उल्टा काम करता है। जैसे फ्रीज होता है, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं हम, तो उसमें जैसे ही हम खोलते हैं, ओपन करते हैं उसको, तो वहाँ बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है।
अगर उसको बंद कर देंगे तो वो लॉ बंद हो जाएगा। तो वह क्या है, नॉट गेट का उदाहरण है। अब क्या इसमें क्या होगा, ए बार, ठीक है। जीरो, जीरो का उल्टा वन, और वन यानी जीरो, ऐसे करना। यानी ए बार यानी जीरो का बार वन और वन का बार जीरो, क्योंकि ये तार्किक संकेत के रूप में कार्य करते हैं। ये तो हो गया आपके मूल गेट यानी प्राथमिक गेट, है ना। अब नंद गेट पढ़ेंगे। नंद गेट, तार्किक दवार का संयोजन, तार्किक दवारकों का संयोजन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वो आपको समझ में आएंगे, ये आपको हार्ड नहीं लगेंगे। इसमें क्या करने है, एंड ए एंड डी, नैंड गेट। क्या होगा, नैंड गेट। इसमें क्या, अब क्या इसमें ऐसे है, ये नोट प्लस एंड गेट मिलकर नैंड गेट का निर्माण करते हैं, नैंड गेट का निर्माण करते हैं। आपका इसको सिंबल कैसे, संकेत में कैसे बनाना है, संकेत में उल्टा चल, पहले नैंड गेट, तो ये नैंड गेट बन गया, बन गया। ये ए बी, ठीक है दोस्तों। अब इसके नॉट गेट और जोड़ना है, तो आप इस हिसाब से जोड़ोगे, आपके हिसाब से ऐसे, फिर यहाँ आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मान लो यहाँ जेड ले लो आउटपुट, यहाँ वाई है, तो वाई इक्वल टू ए डॉट बी एंड एंड गेट में मल्टीपल, तो यहाँ क्या आएगा, वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार। तो इसको हम सरल भाषा में कैसे व्यक्त करते हैं, इसको ऐसे लगाया, ठीक है, यहाँ बिंदु लगी और ऐसे व्यक्त करते थे। ये इसका सिंबल होता है नैंड गेट का। फिर हम सत्यापन सारणी कैसे बनाएंगे, वो पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ तक काम करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ तक काम करेंगे, तो ये बन जाएगा। तो यही आपको कार्य करना है नैंड गेट में। तो ये तो इसका संकेत हो गया, ये तो इसका मूल संकेत हो गया। मूल्य व्यंजन, मूल्य व्यंजक, व्यंजक y इक्वल टू ए डॉट बी बार, ठीक है। ये आपको करना है दोस्तों। एक आगे चलता है आपका नोर गेट। नोर, इसमें क्या करना है, इसमें पहले नोर गेट को जोड़ दो, जोड़ दिया। अब नॉट गेट को जोड़ना है, फिर इसका संयोजन कर देंगे। इन मुख्य संकेत कैसे होगा, यहाँ यह टीम की ये आ जाएगी, तो ये इसका संकेत होगा नॉर गेट का। और में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो y इक्वल टू ए प्लस बी। फिर इनका नोट में क्या करते हैं, इसका उल्टा, तो इसको उल्टा कर दो। ये इसकी सत्यापन सारणी के, ये इसका मूल्य व्यंजक हो गए, ले व्यंजक। तो ऐसे ही आपको ये लॉजिक गेट याद रखने हैं। थोड़ा सा आपको ट्रिकली बता देता हूँ, ऐसे याद रखना।
MTR में दोस्तों। और नॉट एंड। अब इनके सब के आप गेट लगा लेंगे, गेट, ठीक है। इसको मैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, ठीक है दोस्तों। 1 2 और 3 मूल्य व्यंजक में, मूल्य व्यंजक, इसमें क्या करना है, और में जोड़ना है, और में जोड़ना, तो A + B। नोट में क्या करना है, उल्टा करना है। इसमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम टॉपिक कैसे लेके आएंगे, जो वूली व्यंजन है, वूली व्यंजन यानी डिजिटल अंक, यानी 500 को, मान लो 500 को डिजिटल अंकों में ऐसे 0 1 में, है ना, 0 1 1 ऐसे चलते हैं ना, तो उसमें बदलेंगे। फिर इन 500 को वापस हम क्या इसमें बदलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपको जहाँ भी दिक्कत आती है वो भी कमेंट करिए, ताकि आपको उसका आंसर मिल सके। जो आप कमेंट बॉक्स जो क्वेश्चन का आंसर देते हो, मान लो आपको ये पूछा कि पास्कल किसका मात्रक है, ठीक है। पहला दाब ए, दूसरा दारा, दारा, तीसरा वोल्टेज डी, प्रतिरोध ऐसे। तो आपको पता है पास्कल क्या है, पास्कल का नियम किससे संबंधित है, दाब से। दाब क्या होता है, दाब कब पड़ता है, अगर आपको पावर चाहिए, पावर चाहिए, जिसके पास में जितना फोर्स होगा, बल होगा, उसके पास में उतना पावर होगा, यानी दबाव होगा, दबदबा होगा। अगर उसका क्षेत्रफल में भाग दे दे तो क्या होगा, दबाव बन जाएगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ा, दाब प्रेशर कम हुआ। तो ये तो दाब का सूत्र होगा। इसको क्या, जैसे बल का न्यूटन, इसका सेंटीमीटर, तो ये क्या पास्कल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को समझा करो। मान लो दाब का ये मात्रक ये पास्कल हो गया, दारा का एम्पियर होगा, एम्पियर, वो वोल्टेज वोल्टमीटर का, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ऐसे आपको हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन किससे संबंधित है वो आपको चर्चा में, आपको ध्यान में ये होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पूछ क्या रहा है। जैसे आप पढ़ते हो, एक तो तुलना, तुलना, ठीक है, एक अंतर, अंतर। तुलना और अंतर में रात दिन का फर्क होता है कि आपके पास में कितना कम है या ज़्यादा है, ये बताया जाता है तुलना में, ठीक है। जबकि अंतर में कि इसमें असमानता, यानी इसमें क्या समानता और क्या नहीं है, ये बताया जाता है। तो तुलना और अंतर में आपको डिफरेंट बेरा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी तुलना वाला क्वेश्चन आप अंतर का लिख देते हो, अंतर वाला तुलना का लिख देते हो, वहाँ एग्जाम में आपको कभी भी अंक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी एग्जामों में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है। उसके आपको वो लाइन बना के देगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।